गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम आज 9वीं क्लास का लेसन है परमाणु की संरचना। इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है संयोजकता, यानी कि वैलेंसी। हम पढ़ेंगे संयोजकता क्या होती है। आपने देखा होगा कि कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि सोडियम की संयोजकता 1 है, कैल्शियम की संयोजकता 2 है, एल्यूमिनियम की संयोजकता जो है वो 3 है, ऑक्सीजन की संयोजकता जो है वो 2 होती है। तो इस प्रकार से हम जो है ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आइए समझते हैं कि संयोजकता होती क्या है। अब देखिए, हमारे पास अगर हम बात करें तो कोई भी यदि परमाणु होता है, तो हमने पिछली बार पढ़ा था कि किस प्रकार से जो नाभिक के चारों कक्षाएं होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो उपस्थित होते हैं। तो जो सबसे बाह्यतम कक्ष होता है किसी भी परमाणु के लिए, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो सबसे बाह्यतम कोश में, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनको हम जो है कहते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन, यानी कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। छोटा सा उदाहरण लेकर समझते हैं स्टूडेंट्स इस चीज़ को। हम देखें क्या है संयोजकता। तो सबसे पहली बात तो हम ये समझेंगे कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में ऐसे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको हम कहते हैं उनके संयोजकता इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हम सोडियम की बात करें, सोडियम है Na, इसकी परमाणु संख्या है 11, और इसको आप कैसे लिखेंगे, के शेल में के में जो है 2 आएंगे, और के एल हमारे पास है 8 आएंगे, और एम जो हमारे पास कक्षा तीसरी होगी उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। देखिए ये नाभिक हो गया, ये सबसे पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 आ गए। उससे अगली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, के, ये के था, ये एल में 8 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और एम जो कक्षा है तीसरी कक्षा, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो आएगा। तो ये जो बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, अगर इसकी यहाँ पे कोई तत्व ऐसा होता है इसमें बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन लिखे जाते हैं तो उसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन 2 होते। अगर 1 है तो 1 होगी संयोजकता, 3 है तो संयोजकता 3 होती है। तो इसी प्रकार से आपको फिलहाल यही शब्द समझना है कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते किसे हैं। तो किसी भी परमाणु का जो बाह्यतम कोश है उसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो उसके संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर 1 है तो उसमें कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन हुए, 1। यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता कितनी हुई, 2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन हुए। अब होता क्या है कि कोई भी जो, अगर हम किसी परमाणु की बात करें, वो स्थिर होने के लिए, स्टेबल होने के लिए उसके पास क्या विकल्प रहते हैं, उसकी कोशिश रहती है कि उसका अष्टक जो है वो पूरा हो जाए। अष्टक का अर्थ होता है कि बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पूरे हो जाने चाहिए। और जब कोई भी परमाणु ऐसा कर लेता है, अष्टक को अपना पूरा कर लेता है, इसको हम इंग्लिश में ऑक्टेट कहते हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि ये इसने स्थिरता प्राप्त कर ली है, स्टेबिलिटी प्राप्त कर ली है, यानी कि ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है जहाँ पे उसकी ऊर्जा जो है वो न्यूनतम है और स्थिरता जो है वो अधिकतम है। तो यानी कि प्रत्येक जो परमाणु है उसका यही प्रयास रहता है कि जो परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी न किसी रूप में अपना जो बाहर है वो अष्टक पूरा कर ले। अब ये जो अष्टक पूरा करने की बात है वो 3 प्रकार से जो है वो पूरी की जा सकती है। तो परमाणु जो है वो अष्टक पूरा करने के लिए 3 प्रकार की प्रक्रियाएं जो है वो दर्शा सकते हैं। तो पहली क्या है, हमारे पास पहला है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण कर सकते हैं। मान लीजिए किसी के पास 6 हैं इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में, किसी के पास 6 संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, तो वो कहीं से 2 अगर ग्रहण कर ले तो 8 पूरे हो जाएंगे, तो इसलिए वो दूसरे से जुड़ जाएगा, उससे वो आसानी से आबंध बना लेगा, जुड़ लेगा, केमिकल बॉन्ड जो है वो बन जाएगी। तो पहला तरीका जो है अष्टक पूरा करने का वो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। दूसरा क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। इलेक्ट्रॉन त्याग करके भी अष्टक पूरा किया जा सकता है। जैसे आप सोडियम का एग्जाम्पल ले लीजिए, सोडियम में कितना था, 2 8 और 1, इस प्रकार की व्यवस्था थी। तो अगर ये बाह्यतम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तो इसकी हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 8। तो अब बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8। तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके भी जो है अष्टक पूरा किया जा सकता है और स्थिरता जो है वो प्राप्त की जा सकती है। अब इसमें एक चीज़ और अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है कि हम इलेक्ट्रॉन का साझेदारी भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। तो साझेदारी में क्या है कि मान लीजिए हमारे पास जो है किसी के पास बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, अब वो 4 दे भी नहीं सकता, तो 4 लेना भी बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि ऊर्जा का जो है उसमें परिवर्तन होता है, तो आसानी से, इतना आसान से संभव नहीं है। तो सबसे आसान तरीका क्या होता है कि वो 4 की साझेदारी कर लें। वो अपने 4 जो है इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे 4 से साझेदारी कर ले। अब 4 साझेदारी में दोनों के पास गिनती में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो उसका भी अष्टक पूरा हो जाता है और इसका अष्टक भी जो है वो पूरा हो जाता है। अब ये स्थिति कुछ ऐसी है कि 2 व्यक्ति हैं और दोनों के पास 10-10 रुपये हैं, तो वो अकेले कुछ नहीं कर सकते। वो बाजार में जाते हैं, कोई ऐसी चीज़ की इच्छा ख्वाहिश रखते हैं जिसकी कीमत 20 रुपये है,
तो अब वो कहने के लिए ना तो 10-20 रुपये उसके पास है, ना ही 20 रुपये उसके पास है, लेकिन अगर दोनों को मिलाए जाएं तो दोनों वो कार्य जो है पूरा कर सकते हैं, वो 20 रुपये वाला जो उनकी ख्वाहिश है वो पूरी की जा सकती है। तो साझेदारी से संभव होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, हमने बात की कि 2-3 बातें हम यहाँ पढ़ चुके हैं। पहली बात तो ये कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं। तो ये ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, किसी भी जो परमाणु है उसके जो बाह्यतम कोश होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो उसके संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई भी जो परमाणु होता है वो दूसरे परमाणु से तब जुड़ता है यदि उसे स्थिरता प्राप्त हो, यदि उसे एक ऐसी अवस्था प्राप्त हो जिसमें उसकी ऊर्जा न्यूनतम हो, और ये तभी संभव होता है जब वो अपना अष्टक पूरा कर लेता है, यानी कि बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे कर लेता है। तो जो बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन जो पूरे कैसे करेगा वो, अब उसके 3 तरीके हो सकते हैं। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए जाएं कहीं से, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना यानी कि किसी पास 6 हैं तो 2 ग्रहण कर ले तो 8 पूरे हो गए। इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, बाह्यतम कोश में ऐसे सोडियम का एग्जांपल लिया था मैंने, 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका त्याग कर देगा तो 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। या फिर किसी से साझेदारी कर ले, किसी के पास 4 है तो 4 देना भी कठिन है और 4 लेना भी कठिन है, दोनों 4-4 साझेदारी करके अपना अष्टक जो है पूरा कर सकते हैं। तो ये हम स्टूडेंट्स अब बात करते हैं संयोजकता पे, हम अपने वास्तविक टॉपिक पे पहुंचे नहीं है। संयोजकता क्या है, तो किस यानी कि संयोजकता क्या है, वो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो कोई भी परमाणु जिनका या तो वो त्याग करे या वो ग्रहण करे या फिर वो साझेदारी करे ताकि वो अपना अष्टक पूरा कर सके, वो जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उसे कहा जाता है उस परमाणु की संयोजकता। इसमें उदाहरण से समझते हैं, ऐसे संयोजकता को लेकर हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। अब एग्जाम्पल ले लीजिए आप, सपोज करो कि हम बात करते हैं सोडियम की, या इसमें क्लोरीन की दी है। क्लोरीन हमारे पास, क्लोरीन जो है Cl है और इसकी परमाणु संख्या है 17। इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था कैसे होगी, 2, 8 और 7। अब इसके पास बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसकी संयोजकता इसकी जो व्यवस्था कैसी हो जाएगी, 2, 8 और 8। तो ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए इसने बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन लिया, इसलिए क्लोरीन की संयोजकता कितनी हो गई, 1 -1, इसको -1 मान लेते हैं और 1 ही हम कहते हैं संयोजकता के साथ। अब हम बात करते हैं सोडियम की। सोडियम में क्या है, ये हमारे पास है 11, आप कैसे लिखेंगे इसे, 2, 8 और 1। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो पीछे रह जाएंगे 2, 8। तो इसने अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, तो इसके लिए इसकी संयोजकता कितनी है, 1। इसी प्रकार से अगर हम कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम कितना होता है हमारे पास, कैल्शियम की परमाणु संख्या जो है वो 20 है। तो 20 को कैसे लिखेंगे, हम लिखते हैं 2, 8, 8 और 2। तो ये 8 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2। तो अष्टक पूरा करने के लिए कोई भी परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन का या तो त्याग करे या ग्रहण करे या साझेदारी करे, उसे उसकी संयोजकता जो है वो कहा जाता है। तो आई एम श्योर स्टूडेंट्स के आपको टॉपिक समझ में आएगा, संयोजकता या फिर वैलेंसी जो है वो किसे कहते हैं। थैंक यू।